Good morning, students. Today I will start your new chapter that is a basic of operating system. Okay, what is an operating system? Operating system is a software which act as an interface between the end user and a computer hardware. Okay, next, every computer must have at least one operating system to run other programs. An application like Chrome, MS Word, games, etc. needs some environment in which it will run and perform its tasks. The operating system help you communicate with the computer without knowing how to speak the computer language. Every computer system in first installment is a operating system, because without operating system computer system cannot work anything. If you want to install your game software, application software, okay, firstly you install system software, that means operating system, then you install application software, because without system software application software cannot work and user cannot interact with the hardware. So if you want to interact with your hardware, then use a operating system. Operating system is a mediator point that provides the interface between end user and hardware. आप देख रहे हैं, that is a picture. You are end user, that means we are end user. Okay, and end user interact with operating system and operating system interact with hardware. अगर हम डायरेक्टली सोचें कि हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हार्डवेयर की लैंग्वेज अलग है और हमारे कंप्यूटर सिस्टम की लैंग्वेज अलग, हमारे खुद एंड यूज़र की लैंग्वेज डिफरेंट है। तो कम्युनिकेशन के लिए सबसे मेन पॉइंट है कि दोनों की लैंग्वेज सेम होनी चाहिए, तभी हम इंटरेक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज़ कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है। तो आपकी कम्युनिकेशन कराने के लिए आपका बीच में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये हमारी लैंग्वेज को एंड यूज़र को हार्डवेयर तक पहुंचाने के लिए उनके बीच में एक मीडिएटर का काम करता है, और ये हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे हम हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर हार्डवेयर नहीं होता तो हमको ट्रांसलेटर नहीं मिलता तो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या होता है, ये हमें ट्रांसलेटर प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हमारी लैंग्वेज हार्डवेयर की लैंग्वेज में ट्रांसफ़र हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, दैट मीन्स 0 और 1 के फॉर्म में, और फिर हार्डवेयर उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है, और फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम फिर से यूज़र की लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके यूज़र को आउटपुट देता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इट्स प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन एंड यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। और हर एक कंप्यूटर सिस्टम में, हर एक मोबाइल डिवाइस में, हर एक चीज़ में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हुआ तो एटलीस्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप कंप्यूटर पे वर्क नहीं कर सकते हो। ओके, इसके बाद आप देख लीजिए बेसिक फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम: maintain system security, access rights of user, monitoring and restricting access to program and data, preventing unauthorized access to the system। ठीक है, ये क्या है, ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं। सिस्टम सिक्योरिटी, आपके कंप्यूटर में सिस्टम सिक्योरिटी को मेंटेन रखना और यूज़र को एक्सेस करने के लिए राइट्स देना, ये किसका वर्क है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर सिस्टम को मॉनिटरिंग करना, हर एक प्रोग्राम्स को, हर डेटा को मॉनिटरिंग करना, रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस करना, ये सब किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। एक अनऑथराइज्ड कोई भी मेंबर, कोई भी पर्सन, कोई भी यूज़र सिस्टम पर डेटा को हैक ना कर सके, डेटा को चुरा ना सके सिस्टम से, तो उसको प्रिवेंट रखना अनऑथराइज्ड मेंबर से, वो किसका वर्क है, ऑपरेटिंग सिस्टम का।
और इसके साथ साथ इट डील्स विद इनपुट आउटपुट वर्क भी करता है। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर से डेटा एक्सेप्ट करता है और फिर वो ट्रांसफ़र करता है कंप्यूटर मेमोरी में, और उसके साथ साथ मेकिंग श्योर दैट रिलेवेंट आउटपुट इज सेंड टू द करेक्ट आउटपुट डिवाइस। और फिर जिस आउटपुट डिवाइस से जो भी आपने अगर प्रिंटर का यूज़ किया है तो वो प्रिंटर के थ्रू आपको आउटपुट पहुँचाएगा, अगर मॉनिटर का यूज़ किया तो मॉनिटर के थ्रू। तो जो भी आपने जिस भी आउटपुट डिवाइस का, तो वो कैसे कैसे ये मेक श्योर करता है कि आपको इसके थ्रू आउटपुट चाहिए। तो ये सारा फंक्शन जो है वो इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, प्रोसेस मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, सिस्टम को कंट्रोल करने से रिलेटेड हो, वो सारा वर्क आपका कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, देखिए यहाँ पर देखिए, you are user, that means we are user, and we are interact with the application software, that means MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, okay, and operating application software interact with operating system, and operating system interact with hardware। तो आप किससे इंटरेक्ट कर रहे हो? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे आपकी भाषा, आपकी लैंग्वेज को हार्डवेयर तक पहुंचा रहा है? थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक ऐसा मीडिएटर है जो यूज़र और आपके हार्डवेयर के बीच में वर्क कर रहा है। यही हमारी चीज़ों को हार्डवेयर तक पहुंचाता है, और हार्डवेयर तभी हमारी सारी प्रोसेस को समझ पाता है। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हो, तो कैलकुलेटर के थ्रू आपने दिया 2+2। अब कंप्यूटर सिस्टम 2+2 नहीं जानता है, वो आंसर कैसे दे देता है 4 जब नहीं जानता है? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसको 0 एंड 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और 0 एंड 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हार्डवेयर उसको प्रोसेस करता है, और हार्डवेयर प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है 4। और फिर से वो जब 4 देता है तो वो बाइनरी लैंग्वेज में देता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम उसको यूज़र की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके और हमें डिस्प्ले कराता है हमारी लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये वर्क भी आपका किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ठीक है, मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या है? जैसे हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या क्या है? हार्डवेयर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम जैसे कंपाइलर, लिंकर, DBMS और यूज़र। कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ एट इनर मोस्ट लेवल, जो आपका सबसे इनर लेवल है, सबसे आपका एक इनर मोस्ट लेवल जो होता है, वो सबसे लास्ट लेवल जो होता है वो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? आपका आउटर लेवल है। ठीक है, एप्लीकेशन आर एट आउटर लेवल टू दैट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन प्रोग्राम भी क्या है? आउटर लेवल है। किसके आउटर लेवल? ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर है। फिर यूज़र फ्रॉम द आउटर मोस्ट लेवल, और यूज़र क्या है? सबसे टॉप पर है, आउटर मोस्ट लेवल पर है। ठीक है, कहा जाए सबसे बॉटम में क्या है? आपका हार्डवेयर है। सबसे मिड में क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में। मिड के ऊपर क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम है, और एप्लीकेशन प्रोग्राम के सबसे ऊपर टॉप पे कौन सा है? यूज़र है। और यूज़र कैन इंटरेक्ट टू कंप्यूटर हार्डवेयर थ्रू एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। यूज़र कैसे इंटरेक्ट कर रहा है? एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू और ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू इंटरेक्ट कर रहा है कंप्यूटर सिस्टम से। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल विंडोज़, एंड्रॉयड, iOS, Mac OS, Linux, Chrome OS, Windows Phone OS, that is a example of operating system. Mostly, so here this graph, Mac operating system used 4%, Chrome used 2%, and other used 2%. सबसे ज़्यादा किसका है? 40% विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इस समय सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और एंड्रॉयड जो हम अपने मोबाइल पे यूज़ करते हैं, जैसे मोबाइल में देखिए आप इसके स्मार्टफोन होते हैं, उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और विंडोज़। जैसे आप अगर आईफोन की बात करें तो उसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, नोकिया वाले जो मोबाइल्स आते हैं उसमें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया। और आपके कंप्यूटर सिस्टम में तो लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम, इसमें सभी में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जा रहा है, और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मोबाइल में यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे आपके इस समय जो मार्केट के अकॉर्डिंग, जो मार्केट में अगर शेयर कहा जाए तो विंडोज़ का 40%, 40.34%, और एंड्रॉयड का 37.95%।
और जो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका 15.44, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 4.34 और लिनक्स का 0.95, क्रोम का 0.14 सबसे कम यूज़ होता है, और विंडोज़ फ़ोन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ये 0.06% विंडोज़ फ़ोन वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10 जो इस टाइम चल रहे हैं, तो ये कौन सा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आएगा, ये आपका सबसे ज़्यादा इसका शेयर यूज़, इसलिए सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हिस्ट्री देख लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम वर फर्स्ट डेवलप्ड इन द लेट 1950s टू मैनेज टेप स्टोरेज। ठीक है, फिर द जनरल मोटर रिसर्च लैब इम्प्लीमेंट द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इन द अर्ली 1950 फॉर देयर IBM 701. In the mid 1960 operating system started to use disk. फिर in the late 1960 the first version of the Unix operating system was developed. तो फर्स्ट वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, यूनिक्स है, वो 1960 में डेवलप हुआ था। फिर फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ट बाय माइक्रोसॉफ्ट वॉज डॉस। माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा डेवलप किया था, डॉस। ठीक है, जो CUI आपका है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। It was built in 1981 by purchasing the B6 DOS operating software from a Cetel company. Okay. फिर प्रेजेंट डे इस टाइम पे जो तो है पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ फर्स्ट केम टू एग्जिस्टेंट इन 1985 व्हेन अ GUI दैट मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड वाज क्रिएटेड पेयर्ड विद MS DOS। ये देख लीजिए, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। विंडोज़ आपका कब यूज़ है था, 1985 में। ठीक है, विंडोज़ 1, फिर विंडोज़ 3.1 आपका 1992 में आया, फिर विंडोज़ 1995 में, विंडोज़ XP 2001 में, विंडोज़ विस्टा 2006 में, विंडोज़ 7 2009 में, विंडोज़ 8 2012 में, और विंडोज़ 10 आपका 2015। इस समय आपका करेंटली यूज विंडोज़ 10 हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके।